हेलो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस या सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। कि माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस हमारे पास एक सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, ठीक है। अब हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि माइटोसिस के फायदे क्या होते हैं या सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है माइटोसिस का वो है माइटोसिस हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जानदार जो साइज में बढ़ रहा होता है, जानदार की जो लेंथ बढ़ती है, ठीक है, या जानदार का जो वेट बढ़ता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जानदार के बॉडी में कोई प्रोग्रेसिव चेंजेस आ जाए, ठीक है। जैसे कि मतलब हम इंसानों की बात करें, प्यूबर्टी में मतलब 13-14 साल में इंसान की दाढ़ी आ जाती है या मूछें आ जाती हैं, तो ये हमारे पास का एक प्रोग्रेसिव चेंज है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो जाइगोट जो है ना, जाइगोट डिवाइड होता है। जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन होती है 2 सेल में, मतलब स्पर्म में और एग में, तो जाइगोट बनता है और ये जाइगोट फिर ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, ठीक है। इससे फिर टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और इस तरह पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है। सो इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है, ये किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड हमारे पास है माइटोसिस कीप क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। हम ये जानते हैं कि जितनी भी स्पीशीज है, इंसान है या हमारे पास और जो एनिमल्स वगैरह है या प्लांट्स है, हर एक जानदार के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि इंसान के एक सेल के अंदर क्रोमोसोम है 46, फ्रॉग के अंदर है 26। इस तरह छोटे जितने बड़े ऑर्गेनिज्म में छोटे हैं, जैसे हमारे पास मॉस्किटो के अंदर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम है 6। तो जितने भी जानदार हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है, ये भी किसकी वजह से है? ये भी माइटोसिस की वजह से है। क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोसिस में एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होता है तो जो डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं एज अ पेरेंट सेल। मतलब जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि कीप क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि मतलब सेल के अंदर जो क्रोमोसोम कांस्टेंट है ये भी किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से है। थर्ड हमारे पास है हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वुंड। वुंड कहते हैं जख्म को, ठीक है, और हीलिंग कहते हैं भरने को। हम जब चोट लग जाती है तो हमारे स्किन के टिश्यूज या इस तरह किसी और ऑर्गन के टिश्यू अगर थोड़े वहाँ से ज़ाया हो जाते हैं तो वहाँ पर एक खाली जगह बन जाती है। वो जो खाली जगह है, अगर आपने नोट किया होगा तो वो फिर आराम से वो जगह भर जाती है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। तो ये कैसे वो जगह भर जाती है? क्योंकि वो जो खाली जगह जिससे टिश्यू ज़ाया हो चुके हैं या लॉस हो चुके हैं, वहाँ पर जो है ना सोमेटिक सेल होते हैं, बॉडी सेल होते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है, ठीक है, और फिर वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और इस तरह वो जगह भर जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वुंड, ठीक है, चोट को भरने में ये माइटोसिस हेल्प करता है। फोर्थ हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पैदा होना, रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा पैदा होना। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनमें सलाहियत होती है कि वो लॉस होने के बाद, ज़ाया होने के बाद दोबारा रीग्रो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है टेल ऑफ द लिजर्ड, ठीक है, या स्टार फिश वगैरह है, या इंसान की बॉडी में जैसे कि लिवर है। आपने सुना होगा कि लोग जो ना लिवर आजकल डोनेशन कर रहे हैं। मतलब किसी को अगर किसी का लिवर ख़राब है तो हेल्दी पर्सन, बीमार पर्सन को अपना लिवर डोनेट कर सकते हैं। सारा का सारा तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट डोनेट कर सकता है। अब जरा सोचें कि वो जो थोड़ा सा पार्ट किसी को डोनेट किया है, अब वो इनके बॉडी में दोबारा कैसे बनेगा? वो जिस प्रोसेस से बनेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे माइटोसिस। लिवर के सेल डिवाइड हो जाते हैं और जो पार्ट डोनेट किया जाता है वो दोबारा क्या हो जाता है? रीग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह आपने लिजर्ड के अंदर भी नोट किया होगा, टेल टूट जाती है, वो टेल दोबारा जो है ना रीग्रो हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन, और ये प्रोसेस माइटोसिस से होता है। तो हमारे पास इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग? लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का पार्ट लॉस हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट की वजह से या लेबोरेटरी में कट किया जाता है, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है, सच इज टेल ऑफ द लिजर्ड, जैसे कि लिजर्ड की टेल टूट जाती है, ठीक है, रीग्रो बाय माइटोसिस, वो दोबारा क्या हो जाता है? वो पार्ट रीग्रो हो जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंस है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपने यूनिसेलुलर के अंदर नोट किया होगा, जैसे अमीबा है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस, मतलब वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, मतलब एक सेल दो में डिवाइड होता है, ठीक है। इस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है, इस तरह बर्डिंग है, इस तरह हमारे पास जो है ना फ्रेगमेंटेशन है, ये जितने भी प्रोसेस हैं वो ये सारे के सारे किससे होते हैं, माइटोसिस से होते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ के अलावा, विद फ्यू एक्सेप्शन ऑल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by mitosis such as budding, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट के अंदर कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन स्पंजेस के अंदर कॉमन है, ठीक है, और बर्डिंग जो है ना ये भी प्लांट के अंदर भी कॉमन है, जैसे हमारे पास और फंजाई के अंदर भी कॉमन है, जैसे हमारे पास यीस्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉमन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस।